नमस्कार, मैं अनुज कुमार आपका हमारे YouTube चैनल इन्फोस्फेयर में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और मैं आज आपको झारखंड का एक पिछड़ा प्रखंड चंदन क्यारी में क्या खासियत है और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और ये भौगोलिक क्षेत्र का इसको क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज आपको चंदन क्यारी प्रखंड के बारे में बताएंगे। और हम आ चुके हैं चंदन क्यारी स्टेडियम में। अंदर चलकर आपको इसका ट्रैक दिखाते हैं और स्टेडियम में क्या खास है इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस स्टेडियम का शिलान्यास 3 नवंबर 2018 में माननीय मंत्री श्री अमर कुमार बावरी द्वारा किया गया था और यह वर्ष 2022 के प्रारंभ में बनकर तैयार हुआ। और उसके पश्चात से झारखंड के सभी जिलों से जो चयनित प्रतिभागी एथलीट्स होते हैं और फुटबॉल प्लेयर, उनका यहाँ ट्रेनिंग किया जाता है और सभी एथलीट्स एवं खिलाड़ियों का सरकारी स्कूलों में नामांकन कराया जाता है और उन्हें अच्छी ट्यूशन की भी व्यवस्था की जाती है। यह भारत का 5वां एवं झारखंड का पहला सिंथेटिक ग्राउंड है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर उनके मापदंडों के अनुसार इस ग्राउंड के एक तरफ चंदन क्यारी ब्लॉक है और दूसरी ओर चंदन क्यारी हाई स्कूल है। और आप जैसा देख रहे हैं, अभी चंदन क्यारी हाई स्कूल के बच्चों का हॉकी टीम का चयन हो रहा है। इस ग्राउंड का एक हिस्सा ये आपको सामने जो दिख रहा है, ये बास्केटबॉल ग्राउंड यह भी है। यह बहुत वेल मेंटेन्ड है। अभी ग्राउंड में चंदन क्यारी हाई स्कूल के हॉकी टीम का चयन के साथ साथ आपको जैसा दिख रहा है, ये यहाँ हाई स्कूल की लड़कियों का दौड़ प्रतियोगिता भी हो रही है। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं चंदन क्यारी का दूसरा स्पॉट, जहां हरियाली हरियाली है, फूल खिले रहते हैं और लोगों का अक्सर भीड़ लगा रहता है। पिकनिक की बहुत अच्छी सुविधा है। चंदन क्यारी का भौगोलिक स्थिति बड़ा ही सुंदर है। यह अपना बॉर्डर बंगाल के साथ शेयर करता है और यहाँ गोवाई नदी बहती है। यह शहर जो है बहुत छोटा है, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है और कल कारखाने तो यहाँ नहीं है। हरियाली से भरपूर है, बहुत ही स्वस्थवर्धक वातावरण यहाँ रहता है। और ये हम आ गए हैं स्वामी विवेकानंद अटल स्मृति उद्यान और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अंदर। ये हम ट्रैक से चलते हुए और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये सामने एक हरा भरा पार्क का हिस्सा है जिसमें स्टैचूज़ है, हिरन, शेर, तोता और यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, आदिवासी कल्चर से रिलेटेड कुछ मूर्तियों के भी फ़ोटो है जो कि आगे आपको और पास से दिखाएंगे। पार्क में लेडीज़ और जेंट्स के लिए भी टॉयलेट का भी व्यवस्था है। पानी की भी उत्तम व्यवस्था है और कचरा आदि फेंकने के लिए डस्टबिन भी है, जहां आप जिससे पार्क साफ सुथरा रहे। हम इस पार्क को विजिट बरसात में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसके टाइल्स काले काले दिख रहे हैं, अन्यथा ये अच्छा है। काफ़ी कम लोग हैं, काफ़ी ग्रीनरी है। अभी फूल का मौसम नहीं है, इसलिए केवल हरे हरे घास पत्ते वगैरह दिख रहे हैं यहाँ, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे फूल वगैरह बहुत रहता है। और दीवारों पर वॉल पेंटिंग किया गया है, आप देख सकते हैं शुरू से, जो कि पार्क की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
जैसा कि इस पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद अटल स्मृति उद्यान। ये अटल जी का स्टैचू है। ये एक छोटा सा तालाब है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी है और कृत्रिम हिरन है, हिरन का स्टैचू। इसको काफ़ी सुंदर तरीके से सजाने का कोशिश किया गया है। चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पार्क बहुत ही सुंदर है, बैठने के लिए काफ़ी जगह है। गर्मियों के समय में ये बहुत आरामदायक होगा। और ये एक आगे जो है विवेकानंद जी का स्टैचू है। चलिए उसको भी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये गुलाब का बगीचा है। अभी जैसा कि ये बरसात है तो इस वजह से यहाँ गुलाब नहीं आया है, नहीं तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गुलाब खिलते हैं। ये विवेकानंद जी का स्टैचू। इस पार्क का नाम अटल जी और विवेकानंद जी के नाम से रखा गया है। ये देखिए गलीचे बनाए हुए हैं और अंदर फूल भी बहुत है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कर गए हैं चिल्ड्रन पार्क में। बैठने के लिए सीट बनाए गए हैं कृत्रिम तरीके से, लेकिन देखने में बड़ा ही सुंदर और रोचक है। कूड़ेदान की व्यवस्था है। ये बहुत ही पिकनिक के लिए स्पॉट बहुत ही शानदार है। यहाँ आसपास के लोग स्पेशल लोकेशन में यहाँ अपना समय वक्त बिताने के लिए आते हैं। ये झूले, बहुत सारे झूले हैं। शाम के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी बरसात का मौसम होने के कारण और दोपहर का वक्त होने के कारण हमें यह पार्क कुछ ज़्यादा खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। इस पार्क का उद्घाटन 2022 में हुआ था। ये फव्वारा शाम के वक्त चालू होता है और इसके साथ साथ लाइट भी जलाई जाती है चारों ओर रंग बिरंगे, जिससे ये देखने में सुंदर और मनमोहक लगता है। चलिए अब हम पार्क से बाहर निकलते हैं और उसके बाद हम यहाँ से सीधे जाएंगे चंदन क्यारी मोड़। और चंदन क्यारी मोड़ का इस क्षेत्र के लिए क्या विशेष महत्व है इसके बारे में बताएंगे। चंदन क्यारी मोड़ से 20-30 मीटर की दूरी पर ये चंदन क्यारी थाना है और इसके ऑपोजिट में SBI बैंक है। और ये मोड़ में ऑटो खड़े हैं जहाँ से पैसेंजर चास के लिए अपनी गाड़ियाँ पकड़ते हैं, चास बोकारो जाने के लिए। ये हम पहुँच गए हैं चंदन क्यारी मोड़। ये इसके एक तरफ पुरुलिया की ओर जाने वाली रोड है और दूसरी ओर झरिया और धनबाद। और ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रहा है ये रघुनाथपुर की ओर जाती है। अब चलिए हम आपको चंदन क्यारी का हेल्थ फैसिलिटी दिखाते हैं। ये है माँ काली का मंदिर और एजुकेशन फैसिलिटी के हिसाब से ये है मिडिल स्कूल चंदन क्यारी का। और आगे चलकर ये पोस्ट ऑफिस है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है जहाँ दुर्गा पूजा होती है। और ये है चंदन क्यारी का पुराना अस्पताल जो लगभग 2 साल पहले बंद हो गया था। इसका एरिया काफ़ी छोटा था और यहाँ कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। इससे करीब 500 मीटर दूर एक नया अस्पताल बनाया गया है। ये है नया अस्पताल। इस नए अस्पताल के कैंपस में ही स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं जिसमें डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था है।
आप देख सकते हैं। चलिए अब अस्पताल के अंदर चलकर आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। ये अस्पताल काफ़ी बड़ा है, इसका एरिया भी बड़ा है और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से इसमें कई सारी चिकित्साओं की सुविधाएं हो जाती है। ये प्रसव विभाग है और छोटे मोटे जो भी इलाज बीमारियां होती है उसका इलाज भी इस अस्पताल में हो जाता है। और जो जटिल बीमारियां होती है जिनका छोटे डॉक्टर या यहाँ के डॉक्टर नहीं इलाज कर सकते, उनको रेफ़र कर दिया जाता है सदर अस्पताल चास में, जहाँ उनका अच्छा तरह से देखभाल होती है। चंदन क्यारी जो है वो 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है और चंदन क्यारी मोड़ प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। ये एक तरफ चंदन क्यारी मोड़ से एक तरफ पुरुलिया के लिए, दूसरी ओर झरिया धनबाद, तीसरी ओर रघुनाथपुर, चौथी ओर जो है वो चास धनबाद के चास बोकारो के लिए रास्ता निकलती है। और इसी कारण से इस मोड़ का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और इसके आसपास जो है स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, पार्क वगैरह सभी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो पाया है। चंदन क्यारी के संबंध में हमारी द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।